ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काफ़ी बेहतरीन टॉपिक है, बहुत मज़ेदार है और इससे ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट या फिर मॉलिक्युलरिटी, सब इनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं और एग्ज़ाम में ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। देखो, लेकिन इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले सबसे पहले तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जो हम लोगों ने पिछली वाली वीडियो में काफ़ी बेहतरीन तरीके से कवर किया है, जिसका नाम है रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन। दोनों का मतलब एक ही है। एक बात बता दें कि रेट लॉ इक्वेशन जो है वो एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व क्वांटिटीज़ में ली जाती है। देखो, बेसिकली हम लोगों ने ऐसी बात करी थी कि देखो, जस्ट एक एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए बी प्लस सी इक्वल टू प्रोडक्ट बनता है। जब इसको हम बैलेंस करेंगे तो उसके सामने कोई स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा, ए बी और सी। तो हम देखते हैं कि इस इक्वेशन का जो रेट होगा अकॉर्डिंग टू किसके, रेट लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास दो होते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन, एक होता है रेट लॉ। रेट लॉ ज़्यादातर वैलिड माना जाता है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है। रेट इस इक्वल टू हो जाता है कि एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। इसकी यूनिट के बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आ जाता है ए क्या है, ए है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, और फिर बी है और फिर सी है। अब इसके ऊपर पावर होती है एक्स, वाई और जेड। जो एक्स, वाई एंड जेड होती है, ये यहाँ से तुम देख के पता नहीं लगा सकते हो, क्योंकि एक्स, वाई एंड जेड की जो वैल्यू होती है वो एक्सपेरिमेंटली निकाली जाती है। क्या समझे कि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको निकालते हैं। आप इक्वेशन देख के एक्स, वाई एंड जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकते। मेरा सिंपल सा कहने का मतलब ये था। समझे कि नहीं समझे? आखिरकार देखो, कोई भी रेट होती है, रेट का मतलब क्या है कि डी एक्स अपॉन डी टी, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। नेगेटिव का साइन यूँ आ जाएगा क्योंकि जो रिएक्टेंट होती है उसकी मोलर कंसंट्रेशन हमेशा घटती है। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो बेसिकली रेट क्या है, रेट है कि एक समझ लो कि कितनी स्पीड से तुम्हारा रिएक्टेंट घट रहा है, तो उसी को हम लोग रेट बोलते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स क्या है, एक्स है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कोई भी एक रिएक्टेंट की, अगर ले लें। अब देखो, अब बात करते हैं कि आखिरकार ऑर्डर क्या है। देखो, ऑर्डर बहुत ही सिंपल सा निकालना होता है। जो एक्स, वाई एंड जेड का जो सम होता है उसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। तुम क्या लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एक्स, वाई प्लस जेड। अब तुम्हें एक बात बता दें कि जो बेसिकली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और फ्रैक्शन में भी हो सकती है, मतलब 1.5, 0.5 ये सब भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है। इन बातों पे याद रखना। इन चारों पॉइंट के ऊपर हम लोग धीमे धीमे बात करते जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक सस्ती सी सिंपल सी गरीबों वाली एक डेफिनेशन लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। तो ये रही तुम्हारे सामने सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। द सम ऑफ पावर टू विच द कंसंट्रेशन टर्म आर रेज्ड इन द रेट लॉ। देखो, रेट लॉ इक्वेशन, वही इंपॉर्टेंट बात आ गई ना, रेट लॉ। रेट लॉ कर टू एक्सप्रेस द ऑब्जर्व रेट ऑफ रिएक्शन, जस्ट इतनी सिंपल सी बात है। अब हम क्या करते हैं कि कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं किसके, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, अगर हमने एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू की वैल्यू अगर 1 आती है तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आती है 2 तो इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम बोलेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन। मतलब बेसिकली इन्हीं के ऊपर बात करनी है, अपन को और ज़्यादा नहीं करना है। यही इतना ही एग्ज़ाम में भी आता है, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो 12th लेवल तक का, तो इतना अपन ने समझ लिया है। देखो,
सबसे पहले हम एक बात करते हैं, वो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू बनाएगी। देखो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा अपन, बढ़िया केमिस्ट्री वाला। जैसे देखो N2O5 है, गैसियस है, तो इससे बनता है क्या, 2NO2 गैस के फॉर्म में और 1/2 O2 गैस के फॉर्म में है। तो जब हम देखते हैं कि रेट इज इक्वल टू के N2O5। अब देखो इसके ऊपर पावर 1 है कि नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि इस इक्वेशन जो है ये है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर तुम इसकी मोलर कंसंट्रेशन डबल करते हो तो इसकी रेट भी डबल हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब है कि अगर तुम इसकी मोलर कंसंट्रेशन हाफ करोगे तो इसकी भी रेट हाफ हो जाएगी। सिंपल सी बात ये है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। समझे कि नहीं समझे? और देखो जो यहाँ जो पावर रखी जा रही है ना, वो इससे मतलब नहीं कि इसके सामने 1 इसलिए हमने 1 रखा है। ये जो पता लगाते हैं वो लगाते हैं रेट लॉ इक्वेशन की हेल्प से। चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक हो गया एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है NH4NO2। एक रिएक्शन है N2 2H2O। तो इससे जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है क्या, कि रेट इज इक्वल टू के NH4NO2। देखो यहाँ हम जो लेते हैं वो लेते हैं क्या, मोलर कंसंट्रेशन। याद रखना कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं ना उसको हम बोलते हैं क्या, मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर के बारे में काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज हो गई होगी और ज़्यादा अपन को ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो अब हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का तुम समझ गए होगे कि x प्लस वाई प्लस जेड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, देखो समझो इस बात को। जैसे मान लो हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, हमने ले लिया है कि NO2 गिव्स 2NO प्लस O2। अब किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा भैया आप बता तो रहे हो कि सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, बेसिकली आखिरकार ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या इंडिकेट करता है, क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। थोड़ा मतलब एक पढ़ लेना बेसिक, फिर हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या देखा कि रेट इज इक्वल टू के NO2 की पावर 2। तो बेसिकली हमने देखा कि इसकी पावर कितनी है, 2 है, तो इसलिए हम क्या कहें, इसको कहेंगे हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अगर हम इस केसेस में देखें तो इस केसेस का मतलब ये है कि अगर तुम इसकी कंसंट्रेशन ट्वाइस करते हो, डबल करते हो, तो रेट 4 गुना हो जाएगी। क्या समझे? रेट हो जाएगी 4 गुना। अगर तुम इसकी कंसंट्रेशन 3 गुना करते हो तो इसकी रेट हो जाएगी 9 गुना, 9 टाइम्स। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जैसे मान लो कि अगर इसकी मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी मतलब अभी 10 है, तो मान ले इसकी हमने मान ली इसकी रेट है वो मान लेते हैं 5। अगर हमने इसकी कर दी 30, 3 गुना करी है तो ये हो जाएगा 45 इसकी रेट। रेट बढ़ने से मतलब होता है कि आखिरकार वो प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनने लगेगा, मतलब रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। क्या समझे? अब देखो चलो दूसरा कराते हैं। देखो हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन आयोडीन गिव्स 2HI। देखो हमने क्या देखा, रेट इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2। अगर जहाँ भी गैसेस की बात आती है वहाँ हम प्रेशर की बातें स्टार्ट कर देते, लेकिन हम जस्ट बताया भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखो इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1 है, इन 1 + 1 मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसलिए ये कौन सी रिएक्शन कहलाएगी, कहलाएगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। देखो, लेकिन देखो अब जस्ट इसमें थोड़ा समझने वाली बात है कि मान लो हमारे पास ये है कि अगर तुम इसकी कंसंट्रेशन डबल करते हो तो रेट की वैल्यू क्या हो जाएगी। कई लोग कहेंगे भैया इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 गुना। नहीं होगी, गलत होगा आंसर। अगर तुम सिर्फ हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डबल करते हो तो रेट भी डबल ही होगी, रेट भी ट्वाइस ही हो जाएगी। जब हम पूरे रिएक्टेंट की, सुनो दोबारा, जब हम पूरे रिएक्टेंट की जितने कंपोनेंट हैं उनकी कंसंट्रेशन डबल करते हैं तब जाके रिएक्शन 4 गुना होगी। क्योंकि देखो जैसे मान लो कि इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली 3 है, इसकी कंसंट्रेशन इनिशियली 5 है। अब इसमें केस लेते हैं हम। देखो केस में हमने क्या किया, सिंपल सा कुछ नहीं किया। जैसे मान लो हमने किया कि हाइड्रोजन की 3 थी, इसको हमने 6 कर दिया है। मान लो अभी इसकी कंसंट्रेशन, अभी स्पीड है, मान लेते हैं वो है 8। कितनी थी, 8। अब कहानी सुनो आगे की। देखो 8 थी, चलो अच्छी बात है। हमने इसकी हाइड्रोजन की 6 कर दी है और आयोडीन की 5 थी, उसको हमने 5 ही रखा। तो देखो रेट इज इक्वल टू के 3 × 2 और 5। तो रेट इज इक्वल टू के 3 × 5 × 2। इतने की वैल्यू क्या है, इतने की वैल्यू तो यही है ना, इनिशियली रेट। तो इनिशियली रेट का सिर्फ ट्वाइस ही तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात को थोड़ा पकड़ो। सिर्फ ट्वाइस ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही सा है। अगर मान लो आयोडीन है, इसकी कंसंट्रेशन हम क्या कर देते हैं, डबल, मतलब 10 कर देते हैं, और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हम रखते हैं 3 की 3 ही। तो तब भी ये रेट होगी ना, ये रेट डबल ही होगी, 4 टाइम्स नहीं होगी। जब हम क्या करेंगे, आयोडीन की कंसंट्रेशन डबल करेंगे और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डबल करेंगे, तब जाके जो रेट है वो 4 टाइम्स होगी। इसका मतलब ये है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में अब तुम थोड़ा समझ गए होगे कि x + y + z इन दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 3 आनी। मतलब जितने भी तुमने रिएक्टेंट लिए हैं उनके जो रेट लॉ के अकॉर्डिंग आ रही ना पावर, उनकी वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। NO2 गिव्स NO2। बैलेंस करने का ना करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी हम पावर ले रहे हैं वो ले रहे हैं रेट लॉ से। तो रेट लॉ में आखिर का उसने लिखा कि रेट इज इक्वल टू के NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। 2 + 1 = 3। क्या है, 3 आया कि नहीं आया है। इसका मतलब है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है कि अगर तुम इसकी कंसंट्रेशन डबल करते हो तो रेट 4 गुना हो जाएगी, और अगर इसकी कंसंट्रेशन तुम डबल करते हो तो रेट सिर्फ ट्वाइस होगी। क्या समझे, रेट सिर्फ ट्वाइस होगी। और जब हम पूरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डबल कर देते हैं, मतलब इसकी कंसंट्रेशन डबल, तब जाके रेट 8 गुना हो जाएगी। इसको थोड़ा समझने वाली बात है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। काफ़ी एग्जाम्पल हैं, कितने भी एग्जाम्पल करते जाओ कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, फ्रैक्शन के ऊपर। देखो फ्रैक्शन, तो जैसे हमने मान लिया कोई एग्जाम्पल ले लिया है, हमने ले लिया है CH3CHO। इसको देख के घबराना नहीं है, ऑर्गेनिक का पार्ट है। जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो अपन काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। CH4 + CO। तो हमने जब देखा कि रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट इज इक्वल टू K ऑफ
CH3CHO, इसकी पावर है 3/2। अब देखो, अगर हम देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग, तो इसके सामने तो 1 है ना, इसके सामने 1 है और इसके सामने 1 है, लेकिन देखो यहाँ आ रही है पावर 3/2। ये 3/2 जो आती है वो आती है रेट लॉ से, और ये रेट लॉ कहाँ से निकलते एक्सपेरिमेंट किए तो उसकी ऑब्जर्व वैल्यू जो आती है वहाँ से लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ऑर्डर की वैल्यू क्या गई है 3/2, मतलब 1.5। इसका मतलब ये है। और भी अपने पास ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हमने देखा हाइड्रोजन प्लस बी ब्रोमीन 2HBr, तो रेट इज इक्वल टू KH2Br2। अब इसके ऊपर पावर है 1/2, इसके ऊपर 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2 मतलब 1.5। अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन से पढ़ने से पहले एक बार हम नेगेटिव ऑर्डर का भी तुम्हें थोड़ा बता दें। नेगेटिव ऑर्डर, जैसे मान लो हमारे पास है ए से प्रोडक्ट बनता है, और हमने देखा कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर -1, तो इस -1 का मतलब होगा नेगेटिव आ गई है ऑर्डर। इसका मतलब है कि अगर तुम रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ाओगे तो रेट की अमाउंट घटेगी। मतलब यहाँ रेट रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है, कि अगर तुम कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट घट जाएगी। अब देखो जीरो ऑर्डर पे आते हैं हम लोग। जीरो ऑर्डर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे जीरो ऑर्डर में काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होते हैं। देखो, एक बात तो तुम्हें पता चल गई होगी कि जो जीरो मतलब ऑर्डर क्या है, जो हमने रेट लॉ से निकाले उन सब की जो पावर है उन सब का सम, और उसकी वैल्यू जो भी आ रही है उस ऑर्डर से देख रहे हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं क्या, NH3 अमोनिया, मान लो अमोनिया है और इसको हम एक प्लेटिनियम होता है, मेटल होता है, काफ़ी कीमती होता है, हम उसके सरफेस पे हम मतलब अमोनिया को डालते हैं, मतलब यहाँ लिया प्लेटिनियम, तो इससे प्रोडक्ट बन रहा है N2 + 3H2। जब हम देखते हैं रेट इज इक्वल टू K ऑफ NH3 की पावर 0, तो हमने क्या देखा कि रेट इज इक्वल टू K। इस बात से मतलब ये है कि चाहे तुम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाओ या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओ, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब चाहे तुम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटाने से बढ़ाने से रेट की वैल्यू में तुम्हें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो रेट है वही रेट रहेगी, चाहे तुम कंसंट्रेशन कुछ भी कर दो। कंसंट्रेशन की बात करें, टेम्परेचर इन सब की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ कंसंट्रेशन की, क्योंकि यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0 आ रही है। तो एक बात हमेशा कंफर्म रखना ध्यान में कि अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि रेट रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ जो प्लेटिनियम होगा एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करेगा। कैटलिस्ट मतलब वो कंपोनेंट होते हैं, वो चीज़ होती है जो रिएक्शन होती है उसको रेट को मतलब स्पीड बढ़ा देते हैं। इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने बड़ी मतलब ऐसे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्या समझे। अपने पास कई दूसरे भी एग्जाम्पल हैं, जैसे देखो हम क्या करते हैं, हमारे पास HI है, इसको हम लोग गोल्ड के ऊपर डालते हैं, इससे बनता है H2 + I2, और इसको अगर हीट कर दोगे तो दोबारा इस पर मतलब इनवर्सली रिएक्शन, अपन को ज़्यादा इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। देखो तो बेसिकली ए बी क्या है, ए बी जीरो ऑर्डर है। तो बेसिकली क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI है ऑन गोल्ड सरफेस, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है।
इसका मतलब है कि तुम इसकी कंसंट्रेशन घटाओ बढ़ाओ, इसकी रेट में कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। अगर मान लो इसकी रेट है 15, तो इसकी कंसंट्रेशन तुम चाहे घटा दो चाहे कंसंट्रेशन बढ़ा दो, 15 की 15 ही रहेगी। और एक बात और देखने को मिलती है कि लगभग जो कई सारी हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, जैसे फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम H2 + Cl2, मतलब जो HCl का फॉर्मेशन होता है H2 + Cl2 भी, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर तुम इन दोनों की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस लाओगे तो रिएक्शन में हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि अगर तुम्हें सारे ऑर्डर समझ में आ गए होंगे, जीरो आ गया होगा, फर्स्ट आ गया होगा, सेकंड आ गया होगा, थर्ड आ गया होगा, फ्रैक्शन आ गया हो, नेगेटिव आ गया होगा। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि भैया ऑर्डर रिएक्शन तो हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन आखिरकार ऑर्डर रिएक्शन क्या बताते हैं। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर किसी रिएक्शन का जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका मतलब ये है कि चाहे तुम उसकी कंसंट्रेशन घटाओ या बढ़ाओ, रेट में कोई भी चेंजेस नहीं रहेंगे। मतलब रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट। पहली बात। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब ये है कि अगर तुम कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट भी डबल होती जाएगी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। सेकेंड ऑर्डर का मतलब ये है कि जब तुम सारे रिएक्टेंट की वैल्यू, सब रिएक्टेंट की वैल्यू का डबल करते हो, अगर डबल करते तो रेट 4 गुना हो जाएगी, ट्रिपल करोगे तो 9 गुना हो जाएगी। ऐसी सेम टू सेम बाकी सबके लिए भी कहानी है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट काम है वो है क्या है, वो होता है कि यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट। जो हमारे पास के आ रहा है ना, इसकी यूनिट क्या होगी। आखिरकार इसी पे गेम खेलना है। देखो एक बात बताएं कि जो रेट होती ना उसकी यूनिट फिक्स्ड है। इसकी बेसिकली रेट मतलब क्या होता है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर, और इसकी सेकंड है तो मोल पर लीटर पर सेकंड। तो हमने क्या देखा है कि अगर जो रेट होती है उसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हमें बात करनी है कि किसके ऊपर वो बात करनी है, रेट कांस्टेंट के ऊपर। जैसे देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 0। तो रेट इज इक्वल टू के। अब देखो इसकी यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकंड और एक के है। तो हमने क्या देखा कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है, वो है मोल पर लीटर पर सेकंड। देखो अब बात करते हैं कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, और इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड। अब देखो मोल से मोल कैंसिल हुआ, पर लीटर से पर लीटर कैंसिल हुआ, तो के की वैल्यू आ गई है पर सेकंड। तो हम बच्चे इसी को रटते रहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की 1 होती पर सेकंड होती, अपन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो अब हम बात करते हैं कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पे। देखो रेट इज इक्वल टू के और ए की पावर 2। जो हम ए लिख रहे हैं वो मोलर देखो ए ऐसे भी आ सकता है कि एक इसकी पावर 1 और इसकी बी की पावर 1। तो बेसिकली मतलब ये क्या है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में देखो तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड के। इसकी यूनिट बोलो मोल पर लीटर, और एक और लिख लेते हैं मोल, क्योंकि स्क्वायर है ना, मोल पर लीटर। इस मोल से तो ए वाला मोल कैंसिल, इस लीटर से ए वाला लीटर कैंसिल, तो के की क्या आ गई है, पर सेकंड मोल पर लीटर। तो के इज इक्वल टू पर सेकंड पर मोल लीटर। तो लीटर पर मोल पर सेकंड, ये रही इसकी किसकी यूनिट, ये रही
फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की। अगर हम वही बात करते हैं कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं, किसके ऊपर, थर्ड ऑर्डर, तो रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 3, तो मोल पर लीटर पर सेकंड के, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। कन्फर्म। एक मोल से ये मोल गया, इस मोल से इस लीटर से लीटर गया, तो के की वैल्यू आ गई है पर सेकंड मोल पर लीटर का स्क्वायर। तो के इक्वल टू क्या हो गया है, लीटर स्क्वायर, ये रही। इस सब को हम लोग इस तरीके से याद रखते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम तुम्हें एक जनरल सी ये क्या कर देते हैं, एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं, तो तुम्हें इतना सारा कार्यक्रम नहीं करना पड़ेगा। तुम जनरल सा फॉर्मूला रखोगे, उसके बेसिस पे तुम तुरंत निकाल दोगे। गैसेस के बारे में बताएंगे, घबराओ नहीं। देखो कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - n पर सेकंड। ये n क्या है, n है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैं क्या कहूँगा कि सारी, मैंने यहाँ बेसिकली बताया कि ऐसे कर सकते हैं। अभी तुम्हारे पास एक नया सा फॉर्मूला आ गया है, तुम इस फॉर्मूले को याद रखोगे, सारा काम तुम्हारा होता रहेगा। आखिरकार ये फॉर्मूला यहीं से ड्राइव होके आया है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, भैया आखिरकार अगर गैसेस के बारे में हो तो हम क्या करेंगे, क्या हो, गैसेस के ऊपर हो तो क्या होगा, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा, गैस। तो गैस में बेसिकली तुम क्या लेते हो, प्रेशर ले, तो प्रेशर की यूनिट तुमने क्या लिखा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM। तो और नीचे टाइम, तो रेट की वैल्यू क्या आ गई है, ATM पर सेकंड। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब प्रेशर की तुम जो भी यूनिट लो उस हिसाब से लिखते जाना। अब के की क्या हो जाएगी, के की हो जाएगी ATM 1 - n और पर सेकंड। एक गैसेस में आ गया है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी के बेसिस में तुम फर्स्ट ऑर्डर में लिखो, तो अगर मान लो जीरो ऑर्डर से रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, तो जीरो ऑर्डर में क्या होगा, ATM, क्योंकि जीरो यहाँ रखोगे, पर सेकंड। ये जीरो ऑर्डर के लिए होगी। फर्स्ट ऑर्डर के लिए तुम क्या रखोगे, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, पर सेकंड हो जाएगी। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या रखोगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी तो पर ATM पर सेकंड हो जाएगी। थर्ड के लिए क्या रखोगे, इसकी वैल्यू 3 रख दो, तो ATM -2 पर सेकंड। अब फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, जितना भी तुम्हें लिखना लिखते जाओ। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन है, डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन द प्लेटिनम सरफेस। रिएक्शन है 2NH3 गिव्स N2 3H2। ये सब गैसेस फॉर्म में है और प्लेटिनियम के सरफेस पे। इस आ जीरो ऑर्डर रिएक्शन विथ के की जो वैल्यू है वो है 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोलरिटी पर सेकंड। क्या है, मोलरिटी पर सेकंड। व्हाट आर द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2H2। हमें बताना है कि आखिरकार जो N2 और H2 है, इनकी फॉर्मेशन होने की क्या रेट है। देखो बहुत ध्यान से समझना। आखिरकार रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट इक्वल टू होता है -d ऑफ NH3/dt। यहाँ 2 है तो यहाँ 1/2 लगा देंगे। मतलब कितनी स्पीड से
रिएक्टेंट ख़त्म हो रहा है या कितनी स्पीड से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ 1/3 आ जाएगा। अगर ये सब क्लियर नहीं तो पिछली वाली वीडियो देखें, वहाँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो, जो स्पीड रिएक्टेंट ख़त्म होने की है वही रेट या वही स्पीड है प्रोडक्ट होने की फॉर्मेशन मतलब प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होने की स्पीड। अगर इसकी स्पीड 10 है तो अगर इसकी मतलब इसके रिएक्टेंट की डिक्रीज़ होने की स्पीड ये है तो प्रोडक्ट होने की भी 10 होगी और इसकी भी 10 होगी। इतनी सी बात तो मैं समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। देखो, आखिरकार ये कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है? रेट की वैल्यू जो आती है के, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है। रिएक्टेंट की वैल्यू में तुम कोई भी चेंजेस लाओ, उस रेट में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। चाहे तुम कुछ भी करते रहो तो रेट की जो आएगी वो आएगी 2.5 × 10⁻⁻⁴। मतलब N2 के फॉर्मेशन होने की रेट है वो है 2.5 × 10⁻⁻⁴, और H2 के फॉर्मेशन होने की भी रेट है 2.5 × 10⁻⁴। तो मुझे उम्मीद है क्योंकि जो रेट इसके डिक्रीज़ होने की है वही रेट इन दोनों के फॉर्मेशन होने की भी है। चलो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन करते हैं हम गैसेस वाला, जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। देखो, क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ्ड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल्स डबल्ड। मतलब रेट की वैल्यू हाफ हो जाती है जब वॉल्यूम को हम क्या कर देते हैं? डबल। तुम्हें बताना कि आखिरकार इस टाइप की रिएक्शन का क्या ऑर्डर है। तो बेसिकली है कि कोई एक कंपोनेंट होगा, उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि रेट इज इक्वल टू के A/A⁴ कन्फर्म? इतनी सिंपल सी बात समझ में आ गई है। अब देखो, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या है कि R इज इक्वल टू के मोलर कंसंट्रेशन A/N। अब एक बात तुम्हें याद रखने वाली बात है कि मोलरिटी मतलब मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा? जिसमें वो कंपोनेंट्स रखे हुए हैं। अगर हम वॉल्यूम डबल कर देंगे तो मोलर कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया है? कि अगर हम वॉल्यूम डबल कर देते हैं तो जो फाइनल मोलर कंसंट्रेशन होगा वो इनिशियल के हाफ हो जाएगा। अब देखो, ये कंडीशन है। उसने कहा कि रेट की वैल्यू हाफ हो जाती है जब हम वॉल्यूम को क्या कर देते हैं? डबल्ड। वॉल्यूम को डबल करने का मतलब है कि मोलर कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगी। तो इसकी A/2 की वैल्यू भी हाफ हो गई। आया समझ में कि नहीं आया है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना स्टार्ट कर देंगे। एक दूसरे को डिवाइड कर दो, करो। तो ये R के A⁴ अपॉन R/2 के A⁴ और 2⁴ कैंसिल 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 कैंसिल। तो अपने पास क्या है? इसको खूब डिवाइड करो, 2 = 2⁴ तो आखिरकार n की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसका आंसर 2 आ जाए? तो n की वैल्यू जब 1 होगी तब जाके ये दोनों 2 = 2 होगा। और बेसिकली n क्या है? n है नंबर ऑफ ऑर्डर। तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी रिएक्शन है? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बस इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। अगर तुमसे कोई कहे कि
अगर हम वॉल्यूम 3 गुना कर देते हैं तो मोलर कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी? अगर मान लो इसको हम 3 गुना करेंगे, जैसे मान लो m इक्वल टू क्या है, n/b। अगर हम इसकी वैल्यू 3 टाइम्स करते हैं n/3b, तो m डैश की वैल्यू क्या होगी? m डैश की वैल्यू इनिशियल के 3 गुना 1/3 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि n/b क्या है? n/b है m। तो m डैश इज इक्वल टू m/3। मुझे पता है वाला टॉपिक समझ में नहीं आया होगा, इसलिए कहता हूँ इसे थोड़ा कई बार रिवाइज करना तो समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली कई बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि तुम्हें ग्राफ दिखाया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताओ कौन सी रेट है। मतलब आखिरकार 0 ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शंस है। तो देखो बेसिकली यहाँ हम लोग पढ़ेंगे 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ। तो यहाँ तुम काफ़ी थोड़ा ध्यान से समझना, हर पॉइंट को नोट करते जाना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करोगे, फॉर्मूला लिख लो स्टार बना के, रेट इज इक्वल टू के, मतलब रेट कांस्टेंट, और ये आर है, ए है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और एन है नंबर ऑफ ऑर्डर। समझे कि नहीं समझे? तो सबसे पहले आखिरकार हम शुरुआत करते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन से। तो रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 0, आर की पावर 0 करोगे तो रेट इज इक्वल टू के। तो क्या आ गया, रेट की वैल्यू आ गई है के के बराबर। 0 ऑर्डर रिएक्शन, ये रिएक्शन कहता है कि जो रेट होती है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है, चाहे तुम उसकी कंसंट्रेशन घटाओ या बढ़ाओ। जैसे हम मान लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि जो NH3 अमोनिया होता है उसे प्लेटिनियम की सरफेस पे करते हैं डिकम्पोज, तो N2+3H2 फॉर्मेशन होता है। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन के एक एग्जाम्पल है। तो इसका जो ग्राफ तुम्हें देखने को मिलेगा, उसका ग्राफ देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से कि रेट इस तरीके से, मतलब ये जो इस ग्राफ का स्लोप है ना, इस लाइन के पैरेलल तुम्हें देखने को मिलेगा, और ये है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रहा। जैसे मान लो हम मान के चलते हैं कि ये रेट है, इसका के की वैल्यू है 6, तो के इक्वल टू 6 है, जिसकी वजह से रेट की वैल्यू भी 6 आती है। तो इसका मतलब अगर हम ग्राफ इसका बनाएंगे, उसका ग्राफ कुछ बनेगा इस तरीके से कि रेट 0,6 और ऐसी स्ट्रेट लाइन। क्या समझे? अब देखो यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके ग्राफ में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्लोप की वैल्यू, क्योंकि रिएक्टेंट पे इसकी डिपेंडेंसी है ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहती है रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 1। तो इस बात से पता लगता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कि अगर तुम रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तुम्हें दिखे तो एक समझ लेना कि इस टाइप का दिखे तो देखना कि ओरिजिन से पास होने वाला और स्ट्रेट लाइन बनने वाली है। तो इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, ये रहा, यहाँ रेट है, यहाँ मोलर कंसंट्रेशन है, और ये रही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। आखिरकार ये जो स्लोप है वो बताता है के की वैल्यू, के मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताता है, कि जो इसका जो स्लोप निकलेगा ना वही है क्या, रेट कांस्टेंट। देखो अब हम बात करते हैं आगे की। जैसे अब है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं।
रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 2। अगर ग्राफ कहा जाए कि आर वर्सेस आर की पावर 2 बनाओ, तो बेसिकली आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इस तरीके से बनेगा। तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, आर की पावर 2 और यहाँ रेट, ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। और अगर तुमसे कोई पूछा जाए कि ग्राफ बनाओ आर वर्सेस आर में, तो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। समझे कि नहीं समझे? ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। देखो यहाँ स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो आर इज इक्वल टू के की पावर आर की पावर 3। तो बेसिकली इसमें आर वर्सेस आर की पावर 3 में ही पूछा जाता है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक ये सब टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी दिमाग में कोई समस्या, कोई डाउट्स रह गए हों तो कमेंट्स में लिख देना। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, जिसकी वजह से मोलिकुलरिटी इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। इसके जो तुरंत बाद जो वीडियो है उसमें सब कुछ क्लियर है।